किसी निर्दोष की जान ले लेना किसी मजहब में नहीं आता, किसी किताब में नहीं लिखा। इंसानियत को शर्मसार करने वाले, निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी कभी न किसी धर्म के जो हो सकते न किसी जाति के हो सकते हैं। हम लोग सन 71 में भी उनको अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अब पुनः उनको कई बार समझाने के बाद उनकी इस हिमाकत पे सेना ने उन्हें पुरजोर जवाब दिया है और हमारी सेनाएं मजबूत हैं। ये दिखाती हैं कि 75 साल में हमने किस तरह से तरक्की की है। पाकिस्तान हो या चीन हो, सबसे लोहा लेने की हिम्मत और ताकत हमारी भारतीय सेना में है। चाहे वो ग्लेशियर में युद्ध करना हो, मैदान में युद्ध करना हो, सब में सक्षम भारत की सेनाएं हैं और उसका 3 दिन में ये जो बानगी देखने को मिली है। हमारी सेना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे नौ सेना हो, हर क्षेत्र में बहुत मजबूत है। सेना की सेंट्रल कमांड लगातार सीडीएस साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारी एजेंसियां जो इनपुट दे रही हैं, वहां पर सेना हमले कर रही है और आतंकियों के ठिकाने को नाबूद कर रही है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। हम चाहते हैं ये अखंड भारत की सेना पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े फिर होना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। नमस्कार, मैं इसमादुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें वो लगातार जो भारत के चौथे स्तंभ के द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है उस पर एक सम्मान समारोह रखा था और उसको लेकर उन्होंने एक अपनी बात कही है और उसके साथ ही सेना के शौर्य पराक्रम पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सेना के साथ खड़े हैं और लगातार जिस तरीके से सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नज़र आ रही है, ये काफ़ी सराहनीय है और पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ है। इस बारे में क्या कहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। मैं सेना का हम बहुत सा सम्मान करते हैं और बहुत सम्मान के साथ देश की जनता को जिस तरीके से सेना की उम्मीद करती है, आज सेना को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी पार्टी धन्यवाद करती है, हम धन्यवाद करते हैं। और आतंकवाद का कोई नाम नहीं होना चाहिए। आतंकवाद और आतंकवाद को मिटाने के लिए भारत की सेना को इसी तरीके का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकी आतंकी होता है। किसी निर्दोष की जान ले लेना किसी मजहब ने नहीं सिखाया, किसी मजहब में नहीं आता, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी की जान ली। इंसानियत को शर्मसार करने वाले, निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी कभी न किसी धर्म के जो हो सकते न किसी जाति के हो सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सेना का इसलिए करते हैं कि आज जो हम सुरक्षित हैं। मैं शाम को रात को लेट के नींद सो पा रहा हूँ, ये मेरे देश की सेना की वजह। आज देश की सेना के साथ तमाम हम पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं और दिल से उन्हें सैल्यूट है कि वो अपनी जान को जोखिम डालते हुए आज इस भारत देश के मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। हम चाहते हैं ये अखंड भारत की सेना पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े फिर होना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। कोई भी दुनिया के अंदर इस आतंकवाद और आतंक से मिटने का जो भी उपाय हो, विपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम इस तरीके से लगे हैं कि हर हालत के अंदर ये आतंकवाद को मिटना चाहिए और इसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी विपक्ष उसके साथ खड़ा। मैं कृष्णकांत शर्मा, बरेली में उपाध्यक्ष हूँ निवर्तमान। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, उसने जो हिमाकत की है हमारी बहनों का, माताओं का, जो उसने सिंदूर छीना है, उस पे हमारे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसका बदला लेने के लिए। हम लोग सन 71 में भी उनको अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अब पुनः उनको कई बार समझाने के बाद उनकी इस हिमाकत पे सेना ने उन्हें पुरजोर जवाब दिया है और हमारी सेनाएं मजबूत हैं। ये दिखाती हैं कि 75 साल में हमने किस तरह से तरक्की की है, अपनी सेनाओं को मजबूत किया है और भारत को मजबूत किया है। भारत ने आज पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम घर में घुस के भी जवाब दे सकते हैं अगर कोई हमारे साथ इस तरीके की हिमाकत करता है। हम सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सेना का जो ये पराक्रम है उसके लिए पूरा देश उनको बहुत धन्यवाद करता है। मैं राजन उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष बरेली कांग्रेस। मैं
आज इस बात से सेना की इतना ज़्यादा खुश हूँ, पाकिस्तान को घर में घुस के ही मारना चाहिए और अब समय आ गया है पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि जो हिमाकत तुमने करी है उसको हम तुम्हें लाहौर तक में घुस के मारेंगे। जो तुमने हमारे कश्मीर में जो कब्जा कर रखा, अब वो समय आ गया है हमारी सेना का कि वो फिर से छीन ले। अब हम झंडा अपना यहाँ पे नहीं गुलाम कश्मीर में फहराएंगे, सारे देश को हिंदुस्तान में मिला लेंगे। आज हमें फ़ख्र है हमारी सेना पे। मैं जय हिंद करना चाहता हूँ। आज फिर से समय आ गया, पाकिस्तान का एक और हिस्सा कर दो, इन आतंकवादियों को सबक सिखा दो कि आगे से ये कभी भी हिंदुस्तान पे हमला करने की सोच भी ना सके। मैं एडवोकेट दिनेश दद्दा, कांग्रेस कमेटी का महानगर अध्यक्ष। जो हिंदुस्तान की सेनाएं हैं उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, आज भी ऊंचा हो। पाकिस्तान हो या चीन हो, सबसे लोहा लेने की हिम्मत और ताकत हमारी भारतीय सेना में है। चाहे वो ग्लेशियर में युद्ध करना हो या मैदान में युद्ध करना हो, सब में सक्षम भारत की सेनाएं हैं। और उसका 3 दिन में ये जो वानगी देखने को मिली है, जिस तरीके से उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में थे और पाक अधिकृत कश्मीर में थे उनको ध्वस्त करने का जो उदाहरण दिया है, और उसके बाद लगातार 8-10 शहरों पर एक साथ आक्रमण करके भारत की ताकत का, भारत की सैन्य ताकत का एहसास करा दिया है हमारे देश की सेनाओं ने। मैं डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। निसंदेह जिस तरह का प्रहार भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर किया है कि उसकी चूलें हिल गई हैं। जैसी कायराना हरकत की थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे, कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना के शौर्य, भारतीय सेना के पराक्रम और भारतीय सेना के जोश को हम सैल्यूट करते हैं। और हमारी सेना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, हर क्षेत्र में बहुत मजबूत है। सेना की सेंट्रल कमांड लगातार CDS साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारी एजेंसियां जो इनपुट दे रही हैं वहां पर सेना हमले कर रही है और आतंकियों के ठिकाने को नाबूद कर रही है। बदले में पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर हमले किए, इस बार हमने देखा कि हमारी सेना ने उन सभी हमलों को आकाश में ही समाप्त कर दिया। कोई भी मिसाइल ज़मीन को छू नहीं पाई, कोई भी रॉकेट हमारे किसी भी अड्डे को, सेंटर को। जबकि कल जो पाक ने कायराना हरकत की कि हमारे व्यवसायिक महत्व के शहर, हमारे आम जनमानस के शहर, एक गुरुद्वारे पर हमला किया, आम सिविलियंस पर हमला किया, फिर भी हमारी सेना ने संयम बरता। पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन पर जो आतंक के अड्डे पनप रहे हैं, जो आतंकियों की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन पर सीधा हमला किया है और पाकिस्तान को आज इस स्थिति में ला दिया है कि वो पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा है।